हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल D2R स्टडी में। आज मैं इस वीडियो में दोस्तों आप सबको बताने वाला हूं दोस्तों क्लास 12 केमिस्ट्री के फ्रेंड्स 5 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। जी हाँ फ्रेंड्स, क्लास 12 केमिस्ट्री के फ्रेंड्स 5 ही ऐसे प्रश्न फ्रेंड्स जो दोस्तों हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, रिपीट किए गए। तो इन्हीं सारे दोस्तों 5 प्रश्नों को दोस्तों बताऊंगा। ये 5 प्रश्न क्या कहता है, क्या इसका आंसर है, इसका एक्सप्लेन करूंगा। तो फ्रेंड्स अभी तक दोस्तों ये 5 प्रश्नों को तो नहीं देखोगे, पहली बार देख रहे हैं तो फ्रेंड्स हमारा एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो को तो आप क्लियर कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस वाले एग्जाम में आ रहे हैं और आपको दोस्तों 10 से 12 नंबर आपको क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो समझना क्लियर करना, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहेगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ भी सीखिएगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं मैं 5 प्रश्न लिया हूं जो सारे अलग अलग चैप्टर का है। ठीक है, तो ये सारे सवालों को देख लीजिए। ठीक है, रिविजन नहीं किए, कभी सवाल नहीं देखे तो हमारे वीडियो को देखिए, देखे होंगे तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको इसमें से कितना प्रश्नों का जवाब आता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहला प्रश्न को पढ़ते क्या कहता है। तो पहला प्रश्न हमारा ये कहता है कि अमोनिया एक अच्छा लिगैंड है। पता है लिगैंड का मतलब क्या होता है? पता आपको? नहीं पता होगा। मैं बताया था, मैंने एक वीडियो डाला था उपसंयोजन यौगिका पेशी नामकरण का। तो वहां पे एक लिगैंड होता है। लिगैंड का मतलब समझिए ना, जो केंद्रीय परमाणु से जुड़ता है ना लिगैंड। जैसे आप पढ़ोगे मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, सब तरह का अलग टाइप का लिगैंड होता है। ठीक है, तो अमोनिया एक अच्छा लिगैंड क्या है? आप एक तरह से समझिए ना कि लिगैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, बात ये समझिए। लिगैंड का मतलब इलेक्ट्रॉन को देने वाला, डोनर। तो ये अच्छा लिगैंड क्यों है अमोनिया? तो इसका आंसर ये होता है कि अमोनिया के पास निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन की देने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए यह एक अच्छा लिगैंड है। बात समझे? देखिए लिगैंड का मतलब क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन को आसानी से दे दे, जिसके पास एक कैपेसिटी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन को देने का, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो वही तो देगा। तो अमोनिया के पास जो ना ये कैपेसिटी सबसे ज्यादा होता है, निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? अमोनिया का अच्छा लिगैंड हो गया। तो आपको सवाल आ देगा, इसे दे देगा कि अमोनिया एक अच्छा लिगैंड है, क्यों है? ये बोला अमोनिया का अच्छा लिगैंड है, कारण बताए। तो सवाल घुमा के कुछ ही पूछ सकता है। तो आपको मेन ठोस जवाब यही है कि अमोनिया के पास निर्जन जोड़ी इलेक्ट्रॉन रखने की क्षमता सबसे अधिक है, इसलिए अमोनिया एक अच्छा लिगैंड है। कोई दिक्कत? तो पहला प्रश्न क्लियर हो गया। अब सवाल इससे आपको ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, बोलेगा कि अमोनिया क्या है? लिगैंड है ना। बोला निम्न में कौन लिगैंड है? अब तो अमोनिया लिगैंड है, तो सवाल बन जाएगा। अगला पढ़िए, दूसरा प्रश्न को क्या कहता? तो प्रश्न ये बोल रहा कि आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है। देखिए अमीनो अम्ल दो तरह के होते हैं, एक आवश्यक अमीनो एसिड और एक अनावश्यक। तो आवश्यक कौन होता है? तो वे अमीनो अम्ल जो हमारे शरीर में संश्लेषित नहीं होते हैं एवं इसके लिए हमें बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। कौन सा अमीनो अम्ल कहलाता है? आवश्यक अमीनो अम्ल। सब पढ़े होंगे, राइबोज है ना, बहुत तरह का एक लिस्ट एनसीईआरटी बुक में एक लिस्ट दिया गया, पूरा लिस्ट दिया गया कौन सा आवश्यक कौन अनावश्यक है, स्टार्ट देकर। तो आवश्यक क्या होगा? जो हम लोग के जरूरी हो वो आवश्यक कहलाता है। और जो फ्रेंड्स हम लोग के जरूरी रहता है ना, वो हम लोग के शरीर में नहीं उत्पन्न होता है, हम लोग को बाहरी स्रोतों पर निर्भर करना पड़ता है। जैसे हम लोग डाइट के रूप में लेते हैं, फल फूल से लेते हैं, सेब, अंगूर, अनानास वगैरह से लेते हैं ना, तो उसमें क्या रहता है? उसमें प्रोटीन रहता है। प्रोटीन में क्या रहता है? अमीनो अम्ल रहता है, तो वही आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाता है। और लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है, हम लोग के शरीर में भी अमीनो एसिड बनते हैं, हम लोग शरीर में बनते हैं, लेकिन वो हम लोग शरीर से बाहर निकल जाते हैं, मूत्र के माध्यम से जो भी हो, तो बाहर निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग के लिए वो जरूरी नहीं है, तो वो उसको कहेंगे अनावश्यक अमीनो अम्ल, जो हम लोग के लिए जरूरी नहीं हो। आवश्यक में क्या होगा? जो हम लोग के लिए जरूरी हो, इसलिए हम लोग उसको बाहरी स्रोत से निर्भर प्राप्त करते हैं, हम लोग से में नहीं बनता। तो ये हमारा हो गया आवश्यक अमीनो अम्ल। अगला तीसरा क्या कहता? कायरल तथा एक कायरल यौगिक क्या होता है? देखो कायरल यौगिक, अकायरल यौगिक सवाल एग्जाम में आ सकता है। तो कायरल क्या होता है? देखिए कायरल का मतलब समझिए ना, कायरल कार्बन आप लोग नाम सुनोगे, मैंने वीडियो में चर्चा भी किया होगा कभी कभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो कायरल कार्बन, तो कायरल यौगिक क्या कहलाता है? वही यौगिक जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु हो परंतु कायरल अणु का प्रतिबिंब नॉन सुपर इम्पॉसिबल हो, कायरल यौगिक कहलाते हैं। अब असम्मित का मतलब क्या होता है? असम्मित का मतलब दोस्तों वो कार्बन दोस्तों जिसके चारों ओर अलग अलग तरह का परमाणु हो, सेम नहीं हो। जैसा देखिए यहाँ पे जो कार्बन है ना, कार्बन की साइड मान ली ए होगा, इस साइड बी होगा, सी होगा, डी होगा। अब एग्जाम्पल देखिए, मैं मान लेता हूं दोस्तों यहाँ पे ये लगा देता हूं, मैं यहाँ पे CH3 लगा देता हूं, है ना। मैं यहाँ पे दोस्तों मान लीजिए NH2 लगा देता हूं, कोई दिक्कत? मैं दोस्तों यहाँ पे मान लीजिए आपको
क्या करता हूं, CH3 CH2 CH3 लगा देता हूं, है ना। मैं यहां पे दोस्तों मान लीजिए लगा देता हूं क्या, C3H7। देखिए अब यहाँ पे सारा अलग अलग है, देखिए दोस्तों इस तरफ तो क्या अमोनिया है, इस तरफ CH3 है, सब अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। तो ये क्या होगा, ये दोस्तों आपका होगा असम्मित कार्बन, ये होगा असम्मित कार्बन हो जाएगा, ठीक है। तो वही होता है कायरल का मतलब वही होगा जिसमें असम्मित कार्बन परमाणु हो तथा कायरल अणु का प्रतिबिंब सुपर इम्पोजेबल नहीं हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल मतलब उसका प्रतिबिंब सुपर इम्पोजेबल नहीं, यानी कि एक दूसरे पर ले जाए तो उसको सेम नहीं हो, नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब सेम नहीं हो। जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलूंगा कि ये जो हमारा देखिए एक है, एक का प्रतिबिंब मैं मान लेता दो बनाता हूं, तो ये क्या दोनों सुपर इम्पोजेबल है, नहीं ना। क्या कहीं मैं एक को दो पे रखूंगा तो दोनों झप जाएगा, नहीं जाएगा, तो झप जाएगा तो वही हो जाएगा सुपर इम्पोजेबल। जैसे दोस्तों देखिए मैंने मान लीजिए मार्कर का प्रतिबिंब बना, मैं मार्कर को ऐसा प्रतिबिंब बना, इसे मान लीजिए देखिए इसमें एन लिखा, एम लिखा, अब एम का प्रतिबिंब भी एम बना, तो ये दोनों सुपर इम्पॉसिबल है, क्यों है, क्योंकि मैं यदि इस एम को उठा के यहाँ पे रखूंगा तो दोनों झक जाएगा, तो ये सुपर इम्पॉसिबल हो गया। अली मान लीजिए मैं यहाँ पे रखूंगा बी रखूंगा और इसका जो प्रतिबिंब दोस्तों मुझे ऐसे बनेगा, तो इसको मैं उठा के यहाँ पे रखूंगा तो झकाएगा, नहीं झकाएगा, कुछ ना कुछ दिखेगा। तो सुपर इम्पॉसिबल का मतलब वही होता है एक दूसरे पे झक जाए, एक दूसरे को कैंसिल कर दे। लेकिन नॉन सुपर में क्या होगा, प्रतिबिंब उसका अलग बनेगा, ठीक है। जैसे अभी एम देखा था ना, बी नॉन सुपर इम्पॉसिबल है और एम क्या है, सुपर इम्पॉसिबल, यानी कि उसका प्रतिबिंब अलग बने और उसमें क्या हो, असमित कार्बन, वो क्या कहलाएगा, कायरल यौगिक। लेकिन वही क्या अकायरल यौगिक क्या होता है, तो वे यौगिक जिसमें असमित कार्बन ना हो, मैंने असमित ना हो, यानी कि उसमें सेम रहे तो रहे कोई दिक्कत नहीं है, असमित नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, तो असमित उसमें नहीं हो तथा प्रकाशीय संयोजकता प्रदर्शित न करता हो, ये क्या कहलाता है, अकायरल। मतलब इसका मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए ना, वैसा एग्जांपल लीजिए जिसमें असमित कार्बन ना हो, यानी कि यहीं पे मान लीजिए मैं ऐसे ले लेता हूं CA और यहाँ पे A ले लेता हूं, यहाँ पे B और यहाँ पे D, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये असमित कार्बन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ ये है यहाँ भी है, तो चारों अलग अलग रहना चाहिए। यहाँ पे मान लीजिए E रहता तो ये असमित होता, लेकिन जब यहाँ पे A दे दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सम्मित हो जाएगा, है ना। तो असमित कार्बन ना हो यानी कि सम्मित कार्बन हो, और क्या प्रकाशीय संयोजकता प्रदर्शित नहीं करता हो तो वो क्या हो जाएगा, अकायरल हो जाएगा, अकायरल, या उसको अकायरल बोल सकते हैं। अगला चौथा नंबर, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, बहुत बार रिपीट किया गया, इसको भी मान लीजिएगा, ये वाला, एल्कोहल तथा फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें, एल्कोहल और फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। तो इसका तीन अंतर होगा, तीन में होगा, बहुत सारा होगा, मैं यहाँ पे तीन ही लिया हूं क्योंकि तीन आपको ज्यादा नहीं हम लिखना नहीं है, क्योंकि आपको 2-3 नंबर का ही क्वेश्चन ये रहेगा, इसे MCQ भी बन जाएगा। तो अल्कोहल क्या होता है फ्रेंड्स, अल्कोहल उदासीन होता है, अल्कोहल ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय होता है। बट फिनॉल देखा जाए फ्रेंड्स तो वो क्या होता है, अम्लीय होता है। अब देखिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल पता कैसा होता है, फिनॉल पता कैसे होता है, देखिए मैं तो बताता हूँ, फिनॉल इस तरह का होता है, देखिए बेंजीन रहता है ना और यहां पे OH रहेगा, है ना, बेंजीन रहेगा और OH रहेगा, तो बेंजीन रहेगा फ्रेंड्स और OH रहेगा ना, तो वो क्या रहेगा, फिनॉल उसको कहेंगे। इसको हम लोग इसको क्या बेंजाइल अल्कोहल भी इसको बोलते हैं, और ये सिर्फ अल्कोहल है, यह उदासीन होता है, यह अम्लीय होता है। दूसरा क्या, ये फेरिक क्लोराइड विलयन में कोई रंग नहीं देता है, बट यह फेरिक क्लोराइड के विलयन में डालने पर नीला रंग देगा, लाल रंग देगा, है ना, हरा देगा, तो बैगनी हरा लाल बोल सकते हैं इसको, बैगनी हरा लाल रंग देता है। लेकिन अल्कोहल कोई रंग नहीं देता है, किसमें किसमें, फिनाइल क्लोराइड के जलीय विलयन में, फिनाइल क्लोराइड के जलीय विलयन रंग नहीं देगा, देगा रंग, कैसा रंग देगा, बैगनी देगा, हरा देगा, लाल देगा। अगला तीसरा अंतर क्या, यह लीवरमैन परीक्षण नहीं देता है, यह लीवरमैन परीक्षण देता है, यह लीवरमैन टेस्ट नहीं देता है, यह लीवरमैन टेस्ट को दर्शाता है। तीन अंतर हो जाएगा, तो याद कर लीजिएगा क्योंकि आपको सवाल आएगा एग्जाम में, MCQ ऑब्जेक्टिव वाले भी आएंगे इससे और सब्जेक्टिव भी आएंगे। पांचवा क्या कहता कि अभिक्रिया की कोटि की व्याख्या करें, कि अभिक्रिया का कोटि क्या, आप लोग पढ़े होंगे, आपको एग्जाम में आता है सवाल है, आपको कोई रिएक्शन देता है, बोलता है कि इसका कोटि बताओ, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है कि द्वितीय कोटि की अभिक्रिया है कि तृतीय कोटि की है, ऐसा आता है ना आपको सवाल है।
तो हम लोग कैसे निकालते हैं कोटि? कोटि निकालते तब तो पता करते हैं कि एक है कि दो है, तभी तो बोलते हैं प्रथम कोटि है, द्वितीय कोटि है। तो कोटि में क्या होता है? तो कोटि फ्रेंड्स क्या होता है ना, वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं के पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया कोटि कहलाती है। वेग समीकरण में प्रयुक्त सांद्रताओं पदों के घातों का योगफल अभिक्रिया कोटि कहलाती है। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए मैं वेग समीकरण लिखा हूं के ए के पावर n1 बी के पावर n2। देखिए एक क्या है? सांद्रता है, ए सांद्रता है, बी क्या है? ये भी सांद्रता है, और इसके पावर में n1 n2 है। तो कोटि क्या होगा? n1 प्लस n2। कोई दिक्कत? इसे दोस्तों मैं मान लेता हूं, एक अभिक्रिया आपको देता हूं, ऐसे वेग बराबर के NO2 के पावर में 2, और यहां मैं दे देता हूं दोस्तों आपको क्या? H2O के पावर में -1। तो यहां से दोस्तों अभिक्रिया का मैं कोटि क्या होगा बताइए? तो ऑर्डर बताइए तो अब क्या होगा? मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूं भाई, ऑर्डर क्या होगा इसका बताइए तो देखिए कोटि ऑर्डर क्या होता है? घातों का योगफल होता है, तो 2 प्लस -1 है ना, -1 है इसका। देखिए कोटि, देखिए कोटि -1 प्लस कुछ भी हो सकता है, चलिए कोटि जो तो ऑर्डर होगा ना, ये दोस्तों कभी ऋणात्मक नहीं होगा। तो 2 में से एक जाएगा 1, है ना। तो हमारा ऑर्डर इसका क्या जाएगा? 1 ऑर्डर का ये अभिक्रिया है। तो इस तरह से आपका सवाल एग्जाम में दे सकता है। तो आपको चकाचौंध होना नहीं है, आपको दिमाग में बना के चलाना है, बस बातों को याद रखना क्या मैंने आपको बताया था। तो ये अभिक्रिया कोटि का एक तरह से फॉर्मूला भी आपको बन गया है, देखिए, है ना, ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो ये n1 बटे n2 क्या होगा? अभिक्रिया की कोटि हो गया। तो ये 5 सवाल हैं, आपको पता नहीं होगा इसके पहले तो इसको अभी से रट लीजिए। यदि पता है तो आप कमेंट करके ये बताइए कि आपको कितना सवाल इसको याद था, कितना आपको पता है, कितना बता सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो धीरे धीरे करके मैं दोस्तों आप सबको बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस वालों को क्लियर करवा दूंगा, ताकि एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर लेंगे। आप कुछ भी नहीं पढ़े तो आप शुरुआत से धीरे धीरे जाएंगे, साथ टाइम स्पेंड करके आप अच्छा कुछ ना कुछ कर देंगे, ठीक है। कुछ ना कुछ आपका लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लिए। तो दोस्तों आज के बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा ना, कुछ सीखे, हेल्पफुल था, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर देंगे, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि आप सबके लिए ही हमारे चैनल पर लगातार तैयारी कराई जा रही है बोर्ड एग्जाम की, 10th और 12th दोनों की। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर रखे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। और फ्रेंड्स मैं ज्यादा ये भी कहूंगा कि वीडियोज को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जो आपका दोस्त पढ़ने जा रहे हैं, एग्जाम देने जा रहा है, ताकि वो भी सीखेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बन रहेगा। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय, बेस्ट ऑफ लक।